जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए, हम सुन रहे थे श्री भक्तमाल श्री भगवान शंकर जी का चरित्र। इनका जो चरित्र है मैंने पहले भाग में सुनाया है, अब आगे सुनते हैं। भाग 2। तीनों लोकों में यदि श्री राम का कोई परम भक्त परम उपासक है तो वह वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि अमर कथा वक्ता वैष्णव कुलभूषण शशांक शेखर आदि देव महादेव ही हैं। श्री शिवजी महामंत्र श्री राम का अहिर्निश से जप करते रहते हैं। राधे राधे। एक बार श्री गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताश्री, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अच्छे से स्नान करके माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सके। भगवान शिव जी ने गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे, शरीर पर चिता भस्म नहीं, बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई, सभी देवता यक्ष गंधर्व और शिवगण अपलक उन्हें देखने लगे। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को कभी देखा ही नहीं और न कभी प्रकट किया। इस कारण से ही वे मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए थे। परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान शिव कामासक्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला क्यों की है? मोहिनी अवतार के 2 हेतु हैं। पहला, देवताओं को अमृत पान और दूसरा महिषासुर का वध। स्वयं कृष्ण ने भगवान शिव की संतान को जन्म दिया था। महिषासुर नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन किए दे रहा था। गणेश जी अपने पिता की मनमोहक काया देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करे पिताजी, परंतु अब आप अपने पूरे स्वरूप को धारण कर ले। शिव जी ने पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात। गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करे पिताजी, परंतु मेरी माता से सुंदर कोई दिखे, मैं ऐसा नहीं चाहता। शिव जी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लिए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कर्पूर गौरम शंकर तो श्री राम से भी सुंदर हैं, परंतु वे अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य राम की यश प्रशंसा में कमी होगी। भगवान श्री शिव वैष्णव में अग्रगण्य हैं। वे अपने स्वामी रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में से सबसे बड़ा कौन है। इसका निश्चय करने के लिए उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की। भृगु ऋषि जब शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का अपमान किया। तब उन्होंने ऋषि पर क्रोध करके कैलाश से भगा दिया। राधे राधे। क्या वैष्णव में अग्रगण्य शिव कभी संत का निरादर कर सकते हैं? यह उन्होंने इसलिए किया कि यदि मैं संत से उचित व्यवहार करूं तो मेरे प्रभु नारायण मेरे बराबर हो जाएंगे। यदि ये ऋषि मुझे श्रेष्ठ समझ लेंगे तब मेरे प्रभु नारायण के यश में कमी होगी। शिव तो श्री राम के सेवक हैं, सखा और स्वामी तीनों ही है, परंतु उन्हें श्री राम का दासत्व अति प्रिय है। स्वामी और सेवक में किसी भी प्रकार बराबरी नहीं हो सकती, न रूप में, न शरीर में, न आचरण में।
यदि शिव और नारायण दोनों भृगु ऋषि से समान व्यवहार करते तो निश्चय हो नहीं पाता कि कौन बड़ा है। जब भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो शिव ने वानर रूप में अवतार लिया। यही भगवान शंकर का विशेष गुण है, यही उनका रहस्य है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने लिखा है, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्य क्षेत्र खेलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान, खानिया अगहानी कर, जय बस शंभु भवानी सो, काशी से ही कसना मानस से। भगवान शंकर का श्री राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने अपने राम जी का नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। शंकर जी ने सोचा, यह मुर्दा अच्छा व्यक्ति होगा जिसके कारण सब लोग राम नाम ले रहे हैं। अब उन लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले भी नहीं रहा है। उनके मन में आया कि इस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। अतः उसी के पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। शंकर जी ने शमशान जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों शब्दों में पहले अक्षर लेने से रा और मैं हो जाता है। एक कवि तो कहते हैं कि सती के नाम में रा अथवा माँ कार नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा हो गया। इतने पर भी शंकर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए तब उनका नाम अर्पणा हो गया। गिरिजा का और अर्पणा दोनों में राकार आता है। अतः शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह जब गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा तब शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। वे दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं कि लिए ही राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। शिव तामस मूर्ति है और विष्णु सत्व मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए हैं। वैष्णवों का तिलक उद्रपुंड त्रिशूल का रूप है, सेवों का तिलक त्रिपुष्ट धनुष का रूप है। अतः शिव और विष्णु में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। भगवान शंकर आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी उपासना करने से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इन विषयों के अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बधिक था, एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया, उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अतः वह उस छत्र को उतारने के लिए जूती से ही शिवलिंग पर चढ़ गया। कोई पुष्प, कोई बेल, कोई फल अर्पण करता है, परंतु इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया। यह मानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई। शिव पुराण में भगवान शिव की एक कथा है।
जिससे स्पष्ट होता है कि वे थोड़ी सी सेवा से ही अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति रात्रि बिताने के लिए बेल वृक्षासीन पर आसीन हो गया। वृक्ष के पत्ते ओस की बूंदों से भीगे हुए थे। सुबह जब वह वृक्ष से नीचे उतरा तो विष में से भर आया। उसके समक्ष जटाजूटधारी, गर्दन में सर्प लपेटे, बागंबर पहने, शरीर पर भस्म लपेटे एक गौर्ण वर्ण व्यक्ति खड़ा था, जिसके सिर पर अर्ध चंद्रमा शोभित था। वह घबरा कर बोला, आप कौन? मैं कैलाशवासी सदाशिव हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की। वह व्यक्ति बोला, और यह क्या है? सदाशिव ने उंगली से इंगित किया। इस व्यक्ति ने देखा वहां एक शिवलिंग था जिस पर पानी की कुछ बूंदे और बेल वृक्ष के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। वह समझ गया कि वृक्ष पर उसके द्वारा हिलने डुलने से ओस की कुछ बूंदे और पत्ते इस शिवलिंग पर पड़ गए हैं। मैंने तो कोई विधि विधान से आपकी पूजा नहीं की। जो भी हुआ अनजाने में, प्रसन्न होने की कोई बात नहीं। जैसा भी हुआ, तुम्हारे माध्यम से शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र तो पड़ गए। मेरी पूजा पूरी हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि दीनहीन और समाज के उपेक्षित लोगों के लिए कोई देवता है तो वे शिव ही हैं। भगवान शंकर बहुत भोले सरल हैं। भस्मासुर ने उनसे यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसका वरदान दे दिया। अब पार्वती पाने की इच्छा से वह उल्टे शंकर जी के ही सिर पर हाथ रखने के लिए भागा। तब भगवान विष्णु दोनों के बीच में आ गए और भस्मासुर को रोककर बोले कि कम से कम पहले परीक्षा करके तो देख लो कि शंकर का वरदान सही है या नहीं। भस्मासुर ने विष्णु की माया से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे सरल होने से शंकर किसी पर संदेह करते ही नहीं, किसी को जानना चाहते ही नहीं तो वे पहले ही भस्मासुर की नीयत जान लेते। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा कल।